अगर प्लेस्टेशन 5 की बात करें 50,000 का वो हो गया, एलईडी की बात करें 20,000 की वो हो जाएगी, 70,000 आपका ये होगा। अगर आप 4 ले रहे हो तो उस हिसाब से 2,80,000 रुपये का आपका खर्चा होगा, 3 लाख का मान के चलो खर्चा होगा, फिटिंग विटिंग करवा ली 3 लाख रुपये खर्चा होगा। उसके अलावा आप बताइए आप क्या क्या उसके अलावा खर्चे ये है? आप सारे सिस्टम का बता रहे हो? हाँ 4 जो हाँ, सिस्टम आप ये एक सिस्टम का खर्चा है। आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो पॉडकास्ट भी करा तो काफ़ी लोगों का आया था कि हमारा भी गेमिंग पार्लर खोलने का मन है। तो आप खुद भी बताए थे आपको दिन में कम से कम 5-6 किसी के फ़ोन आ जाते, कभी मैसेज आता है गेमिंग पार्लर कैसे खोलें। तो क्या ज़रूरी है गेमिंग पार्लर को खोलने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है चीज़ों की? देखो, गेम पार्लर ओपन करना सच में लोगों के लिए सोचते हैं बहुत आसान है। हम्म। 2 चीज़ें हैं, आसान है भी और नहीं भी। कैसे ये मतलब? समझनी पड़ती हैं, ठीक है? बंदा जब से सोचता है, जब गेम पर खोलने का सोचता है, वो क्या होता है, एक गेम पर ले जाता है, वो सिर्फ हम्म। रहता है कि 4-5 प्लेस्टेशन, 4-5 एलईडी, हम्म। बस एक शॉप, हम्म। 3-4 चीज़ों तक सीमित रहता है, हम्म। ठीक है? वो हिसाब भी लगा लेता है कि इतना खर्चा होना है। खर्चा होता है, गेम पार्लर ओपन करने के लिए गिनती की 15 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लोग रहते हैं सिर्फ 1, 2, 3 तक। ठीक है। वो 15 चीज़ें जो आगे आने वाली हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को सिर्फ पहले से एनालाइज कर ले या चीज़ें पहले से पता हो, हम्म। गेम पार्लर में मतलब कोई भी गेम पार्लर लॉस में नहीं जा सकता, ठीक है। ठीक है? लोग सिर्फ सोचते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहीं खाने खाने जा रहे हो कि रेस्टोरेंट में, आपको लगता है भाई शाम को बढ़िया बंदे आते हैं, ये बंदे खाते हैं, वो खाते हैं, ठीक है भैया, चल रही है बढ़िया चीज़ें। हम्म। लेकिन चीज़ें और क्या ध्यान देनी है, वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को पता सही होता है। बात है। सेम चीज़ है, आप किसी गेम पार्लर पे आए हो, प्लेस्टेशन देख रहे हो, कंट्रोलर देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, हाँ सिर्फ जी। दुकान देख रहे हो, ठीक है? इंटरनेट भी होगा, बिजली भी होगी, हाँ, हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें, ये सब तो है ही है, ये तो हम्म। बेसिक ही है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। हम्म। चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ें, एक मिथ है, वो सेट करना पड़ेगा, ये वाला, कि सिर्फ प्लेस्टेशन 4, टीवी 4 और ये चीज़ें, सिर्फ चीज़ चल जाएगी। 15 चीज़ों में 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले खर्चा खाएंगी। पहले वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपका प्लेस्टेशन और ये सब बोल दिया। हाँ जी, वो उसका खर्चा हो गया। हम्म मान लो कि अगर प्लेस्टेशन 5 की बात करें 50,000 का वो हो गया, हम्म एलईडी की बात करें 20,000 की वो हो जाएगी, 70,000 हम्म आपका ये होगा। अगर आप 4 ले रहे हो तो उस हिसाब से 2,80,000 रुपये का आपका खर्चा होगा, 3 लाख का मान के चलो खर्चा होगा, फिटिंग हम्म विटिंग करवा ली 3 लाख रुपये खर्चा होगा। उसके अलावा आप बताइए आप क्या क्या उसके अलावा खर्चे ये है? आप सारे सिस्टम का बता रहे हो? हाँ 4 जो हाँ, सिस्टम आप ये एक सिस्टम का खर्चा है। 15 तक आपको यहाँ मतलब पहले 5 में आप ये समझ जाओगे। ओके, एक मतलब सिस्टम पे कम से कम 2 लाख का रुपये खर्चा है? 2 से ढाई लाख का मान के चलो। कैसे मतलब? चीज़ें आप, मैं बता रहा हूँ, पहली 5 चीज़ों में आप ये चीज़ समझ जाओगे। अगली 5 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ खर्चा बहुत कम हो जाएगा, ओके। समझ आएगी। अगली 5 चीज़ें हैं ऐसी हैं जहाँ आपको खर्चा करना ही नहीं, ओके। आपको सिर्फ निकालना कैसे है, कमाना कैसे है, वो चीज़ें देखनी ओके। पड़ेंगी। आप सिर्फ प्लेस्टेशन ले रहे हो, हाँ जी। एक प्लेस्टेशन में 6 या 7 गेम्स आती हैं, हाँ जी। सिर्फ 6 या 7 गेम्स नहीं दे पाओगे। एक रेस्टोरेंट में भी 6-7 से, एक रेस्टोरेंट में 6-7 डिशेज़ नहीं डिशेज़ पे होते। नहीं चल सकता। कम से कम 40 डिशेज़ तो दोगे। हाँ। तो वो 40 डिशेज़ कहाँ घुसाओगे प्लेस्टेशन में? गेम लगा लो। उसके लिए आपको एसएसडी या वो चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा हुँ। स्पेस होगी। ठीक है। और उसके अलावा? कम से कम आपको 2 टीवी एक्स्ट्रा डालनी ही पड़ेगी। ठीक है। 30-35 हज़ार लगा लो। हाँ। 50,000 का प्लेस्टेशन 80-85 का पड़ गया, हाँ जी। ठीक है? एक कंट्रोल साथ आएगा, हाँ जी। 3 कंट्रोल लोगे। हाँ जी। 3 कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। हाँ। कुछ नहीं पता, आप ये सोच रहे हो चलो स्टार्ट कर देते हैं, ये करते हैं, हम्म। जब आएगा फिर देख लेंगे। हम्म। लेकिन जब कस्टमर खाली जाएगा, हम्म। ये देखेगा कि आपका कंट्रोलर नहीं है, हम्म। वो पहले गूगल पर रिव्यू करना मार देगा, या जिसके साथ हम्म। बैठेगा, यार वो बढ़िया नहीं है, वो वाला बढ़िया है, वहाँ चलते हैं, वहाँ हम्म। तो रिमोट नहीं होते। पहले दिन से हम्म। आपकी मार्केटिंग खराब होने लग जाएगी। हम्म। 1 लाख रुपए विद एसएसडी, प्लेस्टेशन, हम्म। अभी तो गेम्स नहीं परचेज करी, आपने बताया था लास्ट टाइम 5-5 हज़ार की एक गेम है। अभी तो गेम परचेज नहीं करी। आपने बोल दिया 20,000 का एलईडी, 20,000 का नहीं होता, 20,000 का था असेंबल्ड। ओके। असेंबल्ड कैसे चलते हैं, जहाँ घर में सिर्फ यूट्यूब देखना हो, ठीक नेटफ्लिक्स है। देखना हो। ठीक है। लेकिन जब 8 के आउटपुट है PS5 का, हम्म। 8 के आउटपुट वाला सिस्टम आप चला रहे हो असेंबल्ड में, जब आप खेलोगे ना, ठीक है, जो पहली बार खेल रहे हैं वो तो कहेंगे भाई ठीक है, उन टाइम पास करने आए, बट आधे बंदे फिर गलत रिव्यू देंगे, फिर हम्म। आपके मुंह पे बोल के चले जाएंगे।
नहीं भैया टीवी सही नहीं है, मज़ा नहीं आया। कम से कम टीवी लगेगा 30 40 50 हज़ार का मान के चलना। ओके। मैं नहीं कह रहा कि सैमसंग में जाओ, एलजी पे जाओ या अपना कोई भी और सोनी पे ब्रांड जाओ, हो, हाँ जी। कम से कम रेडमी पे जाना ही पड़ेगा। आप असेंबल्ड के चक्कर में रह ही नहीं सकते। ओके। 1,40,000 हो गया। गेम्स कितनी गेम्स खरीदोगे? अगर 25 आप 30 कह रहे हो कि 25 5 आ रही है तो अगर 20 भी लगा के चलो, 15 भी लगा के चलो, इतनी तो चलेगी। कुछ गेम्स ऐसी होंगी जो आपको मतलब कॉपी लेनी पड़ेंगी। हाँ जी, मान लो हाँ जी। डब्ल्यू होगी, आपको उसकी कम से कम 4 सेट आप लगा रहे हो, 3 कॉपी लेनी पड़ेगी। फीफा होगी 3 कॉपी लेनी पड़ेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी होगी 2 कॉपी लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा आपकी गॉड ऑफ वॉर हो गई, बहुत सारी ऐसी गेम हो गई जो मतलब आरपीजी गेम्स होती हैं। ठीक है, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कि वो लॉन्च होती है, हाइप इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि चाहे बंदा 2 घंटे के लिए खेलने आए बट वो आके पूछता ज़रूर है। तो आपको एक कंसोल पे एवरेजली 50,000 की गेम मान के चलनी पड़ेगी। ओके। मैं 40 गेम टोटल कह रहा हूँ, चाहे आप 3 गेम्स 4 कंसोल पे, चाहे किसी की 3 कॉपी हो, चाहे किसी की 2 कॉपी हो, चाहे किसी की 1 कॉपी हो, आपको 40-50 गेम्स यानी 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कम से कम लगा के चलना पड़ेगा। ओके। ठीक है, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन हाँ जी। डालोगे। आज के टाइम में हर कोई कहता है हमें अपडेटेड स्क्वाड चाहिए, हम यहाँ बैठे हैं, हमें ऑनलाइन गेम खेलनी है। सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन फ्री आ जाती हैं, तो उसके लिए आपका कलेक्शन बढ़ेगा। ओके। बट दिक्कत क्या होती है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। गेम पार्लर बोलते हैं आजकल, सोचते हैं कि यार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, उसमें 300 गेम्स फ्री हैं। लोग घर में भी PS5 है, वो ऑनलाइन भी देख लेते हैं, वो इंटरनेट भी देख लेते हैं कि इतनी गेम्स फ्री है। आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते, वो बैकअप होता है कि हाँ आपके पास ये गेम है। आपको पहले वो 10-20 गेम देनी पड़ेंगी जो मार्केट में आज हैं, जो सब्सक्रिप्शन में नहीं मिल सकती। तो इससे अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ आपसे, 2 लाख रुपए का इसका ही खर्चा होगा, 50,000 गेम, 50,000 का टीवी, और साथ में 1 लाख रुपए का वो पहुंच जाएगा आपको PS5 जब आप उसको टीवी बढ़वाओगे, और साथ में आप वो भी बताया था उसके थर्मल कूलर पेस्ट भी नहीं भी लगानी पड़ती हाँ, आती थर्मल है, ताकि पेस्ट वो और हाँ लगातार चलता रहे। कुछ ऑप्शन होते हैं, मतलब आपको अगर वो करना है, मतलब फ़ैन वगैरह भी आते हैं। पता है कि जो PS5 बने हुए ना, वो बने हुए हैं घर के लिए। घर में चलने के लिए 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा। अगर 7-8 घंटे भी आप घर में चलाओगे ना, तो भी वो जल्दी मतलब एक ना एज कम हो जाती है। तो उसके लिए आप कुछ तो कस्टमाइज़ करना सही पड़ेगा बात उसमें। है, हाँ, उसमें चाहे मॉडिफिकेशन तो चाहिए हाँ होगी। मॉडिफिकेशन करो, आपको नॉलेज है तो अपना फ़ैन वगैरह चेंज करो, नहीं है तो फ़ैन वगैरह आते हैं, मतलब कि उस पर प्लेस्टेशन लग जाता है, वो अपना मतलब वेंटिलेशन बढ़िया हो जाता है, तो उससे क्या है एज बढ़ जाती है। जो सेट 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में गर्म होता है, वो 9 घंटे 10 घंटे चल जाएगा। ठीक है। कम से कम वो चीज़ रखनी पड़ती है। बाकी भैया अगर किसी का बजट आप अगर 2 लाख भी पर प्ले स्टेशन लगा के चलूँगा मैं विद सेटअप एंड ऑल, तो उसका अगर 4 लेते तो 8 लाख का खर्चा हो गया। मिनिमम 2 प्ले स्टेशन से आपकी दुकान स्टार्ट हो सकती है। 2 से वो एरिया पे डिपेंड करता है। ओके। अगर मार्केट में पहले ही गेम पार्लर हाँ हैं, जी, हाँ जी। कोई चल रहे हैं जो भी है, चाहे वो कमा नहीं रहे, बट आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, compete नहीं कर पाओगे 2 प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगर आप 100 रुपये 150 रुपये 125 रुपये घंटा ले रहे हो किसी से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी है, आपको इतना कम से कम लेना ही पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको शॉप भी अच्छी रखनी पड़ेगी, चीज़ें भी बढ़िया करनी पड़ेगी, इंटीरियर भी बढ़िया करना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा आता है कहीं आप 100 रुपये घंटा बैठने का दे रहा है, तो उसको जगह भी अच्छी चाहिए, माहौल सही भी बात अच्छा है। चाहिए, एटमॉस्फेयर भी अच्छा चेयर चाहिए। अच्छी चाहिए, कंफर्टेबल हो, सब कुछ चाहिए हम्म उसको। ओके। और इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके, हम करेंगे, आगे भी करेंगे इस पे। तो मतलब मान के चलो 10 लाख रुपए का तो आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए। बट अगर आप मान गए कि आप 10 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हाँ जी। सबसे बड़ी चीज़ है, बंदा क्या होता है 2-3 लाख रुपए लगाएंगे, बंदे आएंगे खेलेंगे और हाँ जाएंगे, जी, हाँ नहीं जी। ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता हो, अगर आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, मतलब ये 4-5 चीज़ 6 चीज़ें पता हो, उसके बाद जो 4-5 चीज़ें आएंगी ना, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, उसमें सिर्फ वो लगेगा कि अब ये चीज़ और पूरी करनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। बंदा कहाँ करता है, पहले 1-2 चीज़ें पूरी कर दी, उसमें जी लगा दिए 4-5 लाख रुपए, दुकान उकान लगा के, सब कुछ लगा के, प्लेस लगा के, फिर जब चीज़ सामने आती है ना कि स्पेस नहीं बन पा रहा, उसके लिए 1-2 लाख और लगा दिया, क्योंकि बंदा अभी कमाना, बंदा क्या सोचता है
धंधा खोला और गेम पार्लर ऐसा है कि भाई खोल के बैठना, कमाई आना स्टार्ट हो हाँ, जाएगी। उनको ऐसे लगता है कि हाँ। लगा दी तो स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है ना, जब वो आपने 1-2 चीज़ें कर दी, 4-5 पेटी इन्वेस्टमेंट कर 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जब आपको लगता है यार अभी तो कमाया नहीं, 1-2 लाख का और खर्चा आ गया, कमाई आना मतलब चाहे मतलब रिटर्न जितना आ रहा हो, बट इन्वेस्टमेंट और हो ज़्यादा होती है, वहाँ दिल टूट जाता है। फिर पता चले हो गया अब ये गेम लॉन्च हो गई, फिर और दिल टूट जाता है। इसलिए पहले ही मन बना के चलो कि अगर आपको इस सिस्टम में घुसना है, 8-10 पेटी आपने 4-5 सेट पर लगा दिया, उसके बाद होंगी चीज़ें ईजी होना स्टार्ट। ओके, तो वो 5 चीज़ें यही थी पहले की। ओके, साथ 5 में नहीं हुई है, तो 3 हुई है। अभी 3 हुई हैं। हाँ। बाकी 2 क्या है? आए करेंगे डिस्कस। ठीक है। मतलब अगर ये 15 चीज़ें किसी ने भी समझ ली प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ, कोई भी गेम, मेरे 3 गेम पार्लर है, बाई को लैब है, हाँ जी। कोई भी गेम पार्लर लॉस में नहीं है। ओके। पहले महीने से ही प्रॉफिट में चलना स्टार्ट होता है। एक मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था, वहीं उसी ने ही सिर्फ स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, बाकी जहाँ भी अब तक हमने स्टार्ट किया कहीं भी कोई भी लॉस में नहीं है। पहले महीने से हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। ओके। चाहे हम किसी को कंसोल दें, चाहे हम किसी को फ्रेंचाइजी दें, चाहे मतलब हम खुद अपना ओपन करें, चीज़ें ना बेसिक से लेके ऊपर तक सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तरीके से तैयार हैं। ऑन एवरेज बंदा मंथ के कितने कमा लेगा 4 प्ले स्टेशन अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग में? अगर 4 प्लेस्टेशन इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसके बाद 1 प्लेस्टेशन ऐसा हो, अगर वो 1 प्लेस्टेशन और रख ले हाँ जी। जिसको यूज़ नहीं करना, उसको सिर्फ उसने सर्वर बनाना है। ठीक है। PS2 में मेमोरी कार्ड होता था 200-300 रुपये का, हाँ जी, हाँ जी। अगर उसने 50,000 रुपये का सिर्फ एक मेमोरी कार्ड की तरह सोच के एक प्लेस्टेशन रख लिया, हाँ जी। महीने का लाख रुपये कहीं नहीं गया, कम से लाख कम रुपए। किसी भी एरिया में कहीं भी, मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 पे भी। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।